Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज हम लोग ज्योमेट्री के सीरीज में सर्कल न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वह शुरू से देखना स्टार्ट करें। इसके पहले काफ़ी सारा हम लेक्चर दे चुके हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करें। तो हेडिंग लगा लें सर्कल। तो अभी तक जो भी बात आपको बताया गया है, चाहे लाइन एंगल पढ़े, ट्रायंगल पढ़े, क्वाड्रेंटल पढ़े, पॉलीगन पढ़े, सर्कल पढ़ रहे हैं, इन सारे के इस्तेमाल हम लोग मेंसुरेशन में भी करेंगे। बहुत सारा ऐसा रिजल्ट है जो कि दोनों कॉमन है ना। इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ लें। मेंसुरेशन का भी आपका 50% से ज़्यादा सोल्यूशन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, बेसिक बात है। ये सर्कल हो और इसमें सरकमफ्रेंस किसी दो पॉइंट को मिलाएंगे। ये क्या है? ये यहाँ भी पॉइंट सरकमफ्रेंस परिधि पर है, यहाँ भी परिधि पर है। इसको बोला जाता है कोड। क्या बोला जाएगा इसको? कोड। जीरो। ठीक। और केंद्र से परिधि तक यदि मिलाएं तो इसको बोला जाएगा रेडियस, त्रिज्या। क्लियर है? उसके बाद वैसा जीवा जो केंद्र होकर जाए, है ना, तो इसको बोला जाएगा डायमीटर, व्यास। ठीक है। और रिलेशन क्या होता है? D इक्वल होता है 2R, है ना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं त्रिज्या इतना ही है और यहाँ से यहाँ जो है इसका यह क्या है? दोगुना डायमीटर। यह जो डायमीटर देख रहे हैं, अरे नाम ले लें ए बी जो है OP का क्या है? दोगुना। ठीक है। उसके बाद इस भाग को देख रहे हैं, इसको बोला जाएगा आर्क। बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बात समझे ताकि आपको जान रहे, हमको मालूम है, उसके बावजूद भी बता रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और सारा नोट्स एक जगह बन जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में काफी आसान है। चलिए इसे मान लीजिए यह भाग जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा सेगमेंट, है ना। जीवा द्वारा बनाया गया खंड को क्या बोलेंगे? जीवा खंड। या आप बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट, लघु खंड। कब लोग अधिक पड़ा लघु खंड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये छोटा वाला भाग, यह भाग देखें पूरा आया साइडेड जो भाग के अनुसार आपका लघु खंड बोले हैं, या तो क्या बोले? जीवा खंड बोल सकते। अब ऊपर का जो भाग आप देख रहे हैं, यह भाग को बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, दीर्घखंड। इसको ऊपर दीर्घ हो गया और यह क्या हो गया? लघुखंड हो गया, या माइनर सेगमेंट या सेगमेंट बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद यदि इस सेंटर से मिला हुआ है, इसको बोला जाएगा सेक्टर, त्रिज्या द्वारा जो बन रहा है टुकड़ा उसको बोला जाएगा त्रिज्या। ऐसे देखिए यह भी वृत्तखंड ही कहलाएगा और यह भी वृत्तखंड ही है, ये ऊपर वाला भी वृत्तखंड ही है। तो वृत्तखंड कभी कभी ऐसा एग्जाम में सवाल आ गया, हिंदी में लिखा रहेगा वृत्तखंड है, तो आपको उसको क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। यदि सेक्टर लिखा हुआ है तो वह वृत्तखंड है, लेकिन वह क्या होगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला लग जाएगा, अलग कंसेप्ट होगा। यदि मान लो वृत्तखंड लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है सेगमेंट या माइनर सेगमेंट लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी बात किया जा रहा है, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। बात समझिएगा? तो वृत्तखंड में आपका यह सेगमेंट भी कहलाएगा और यह सेक्टर भी कहलाएगा। तो इंग्लिश से आपको क्लियर हो पाएगा। तो इंग्लिश में आप देख लेंगे सेक्टर का रहा है तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, और सेगमेंट का रहा है तो हम क्या करेंगे? लघुखंड जीवाखंड का फॉर्मूला लगाएंगे।
बात कर रहे हैं, आगे चलें। आज हम बिल्कुल बेसिक बात से हम स्टार्ट करें ताकि आपको कहीं कोई पॉइंट आपका नहीं छूट सकता है, तो आप लोग इसको नोट भी करते हैं, तो आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग जीवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह कोई विहित और ये इसका केंद्र हो गया, यह ए बी जीवा। यदि यहां से इस पर हम लम डालते हैं, ओपी यदि लम डालेंगे तो क्या होगा, यह भाग और यह भाग क्या बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखें यहाँ पे, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, देन ए पी इक्वल, यदि ओपी लम डालेंगे तो एपी और पीबी क्या होगा बराबर। इसका उल्टा भी सही। देखिए ज्योमेट्री में एक बात ध्यान रखें, आप लोग जो 10th क्लास या 9th क्लास में जो थ्योरम पढ़े थे सबका रेसिप्रोकल था। जब थेल्स थ्योरम पढ़े हो या कोई भी थ्योरम पढ़े हो सबका रेसिप्रोकल होता था। तो यहाँ आपको समझना कि हम एक भी प्रूफ कर देंगे दूसरा ऑटोमेटिक आपको खाली याद रखना है। ऐसा होता है जैसे यह कि लम डालें तो यह दो भाग में होता है, या मुझे बोले कि केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा यदि इसके मध्य बिंदु पर है तो इसको क्या करेगा, इस पर लम भी होगा। केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा यदि मध्य बिंदु पर मिलती है ना, तो क्या हो जाएगा कि या ओपी इस पर लंब भी हो जाएगा, तो उल्टा भी सही हो गया। और यदि लंब डालेंगे तो बराबर भी हो गया। यदि यह बराबर है, मध्य बिंदु को मिलाने में बराबर है तो लंब भी हो गया। पता नहीं समझ, यहां के लिए क्या हो गया, यहां हो गया ए पी इक्वल पी बी, देन शायद ये समझ पाए होंगे आप लोग। एपी इक्वल पीबी होने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र से जीवा पर मिलाया गया लाइन बिंदु यदि यह मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तब तो एपी बराबर पीबी हुआ। जब एपी बराबर पीबी हो गया इसका मतलब मिड पॉइंट है, तो पी यदि मिड पॉइंट है इसका मतलब हो गया ओपी क्या होगा, लंब होगा। आइए दोनों बातों को हम प्रूव करके आपको बताते हैं, याद तो रखना है रखना। चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन पहले हम कर लेते हैं। यह लंब है, चलिए इसको मिला लीजिए, मिला लिए। यह रेडियस, यह भी रेडियस बराबर हो गया, यह दोनों कॉमन है ना। और यह क्या है, इक्वल आपका है, सॉरी इक्वल नहीं, ये आपका क्या है, लंब लिया है ना, बराबर प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, हम लोग बराबर प्रूफ करें। ठीक है, तो आपको इतना दिया था ओपी क्या है, लंब है, और किस पर, एबी पर लंब है, ओपी एबी पर लंब है, तो आपको बताना एपी और पीबी बराबर हम लोग को लाना है। ठीक है, आइए। तो यह जब रेडियस रेडियस इक्वल हो गया और यह दोनों कॉमन हो गया और एक यह 90 भी 90 हो गया, तो आर एच एस राइट एंगल दोनों आ गया, हाइपोटेनस आ ही रहा है, साइड एक साइड इक्वल, तो आर एच एस से क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। जब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया और कोरोस्पोंडिंग एंगल के सामने का जो साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा, है ना। जिससे यह पता चल गया कि यह एंगल जो देख रहे हैं, इस एंगल के सामने का यह साइड और इस एंगल के सामने का यह साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि यह इसके इक्वल था, यह दोनों कॉमन था, ये दोनों बचा दिया और यह भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि कंग्रुएंट हो चुका है। बात क्लियर है। इसमें आइए, इसमें क्या दिया है, एपी और पीबी बराबर है, तो आपको बताना होगा कि ओपी क्या है, लंब हो जाएगा एबी पर। इसको हमको दिखाना है, कैसे करेंगे, फिर इसको कंस्ट्रक्शन में इसको मिला लेते हैं, मिला लिए। अब यहाँ से यह आर आर की वजह से बराबर, यह दोनों कॉमन हो गया और यह बराबर दिया है, तीनों भुजा बराबर है, तो एस 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 से क्या हो गया, साइड 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 से कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि यह एंगल इस आर के सामने का यह एंगल और आर के सामने का यह एंगल क्या होगा, बराबर हो गया। जब बराबर होगा तो बताइए, और एक ही लाइन पे दोनों बन रहा है, तो 2 थीटा 180 डिग्री हो गया, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, इससे पता चल गया इस पर लंब हो गया। दोनों बात क्लियर हो गई। क्या बात समझे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो भाग में किया, या केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा आदि मध्य बिंदु पर मिलती है तो क्या हो जाएगा, उस पर लंब। क्यों, थीटा हो गया 90, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिए कि ओपी यदि परपेंडिकुलर एबी पे था तो एबी एपी और पीबी बराबर था, और यहाँ एपी और पीबी बराबर है तो ओपी लंब हो जाएगा एबी पर। एक सर्कल, ठीक है, इसमें कोई दीवार नहीं,
या और यह जीवा क्या है, बराबर है। ठीक है, और यह आपका केंद्र से मिला हुआ, तो आपको बताना होगा कि ए बी, यदि ए बी इक्वल ए सी, देन कोण बी ए ओ कोण सी ओ, सी ए ओ। क्या लिया, ध्यान से रखिए कि ए बी और ए सी बराबर है, तो बी ए ओ यह कोण और सी ए ओ यह कोण, दोनों को हमको क्या दिखाना होगा, बराबर दिखाना। कैसे दिखाएंगे, एनीबडी, देखिए क्या करना है, इसको मिला लीजिए। बात क्लियर है, इसको मिला लीजिए, तब बताइए कि यह दोनों बराबर दिया हुआ है, यह रेडियस से बराबर हो गया, और यह दोनों माना, यह बराबर ही है, और यह रेडियस है, यह कॉमन आ गया, क्या हो गया, साइड 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 से यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के सामने का जो एंगल होगा इक्वल हो जाएगा, आर के सामने यह थीटा, इसके सामने ये थीटा, क्या होगा। तो इससे भी छोटा छोटा एग्जाम में सवाल आ जाता है, आपको सवाल इस तरह दे देगा, दे दीजिए आपको बोलेगा कि ए बी सी कहाँ स्थित होगा, क्वेश्चन रहेगा ए बी सी स्थित है, पहला वृत्त पर, दूसरा दे देगा आपको वृत्त हो गया, दूसरा ले लेते हैं हम चतुर्भुज पर, तीसरा दे दिया आपका समांतर पर, और चौथा दे दिया आपको। बात क्लियर है, यहाँ क्या दे दिया कि ए बी सी या दोनों बराबर दे दिया। आपसे पूछा गया ए बी सी कहाँ स्थित होगा, वृत्त होगा, चतुर्भुज पर होगा, कि समांतर चतुर्भुज होगा या नन होगा, इस तरह से। तब क्या करेंगे, तो आपको पता चल गया ये जब बराबर हो गया इसका मतलब हो गया तभी पॉसिबल होगा, तो यह क्या है, सर्कल होगा। आई बस में छोटा छोटा सवाल इस तक बन सकता है। चलिए अगला तीसरा पॉइंट, केन से बराबर दूरी पर बराबर दिशा की लंबाई होती है। कहने मतलब क्या हुआ, यदि ए बी और सी डी, इफ ए बी इक्वल सी डी, देन तो यह जो आप होगा यह डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब क्या, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ एम इक्वल ओ एम। क्या लिए कि दो बराबर दिशाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, इसका उल्टा भी सही है, यदि केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित दिशाएं वह क्या होगी, बराबर दूरी पर स्थित दिशाएं वह बराबर होगी, यदि रहेगा ओ एम इक्वल ओ एम, देन ए बी इक्वल सी डी। आपको एक ध्यान में रखना, दूसरा ऑटोमेटिक उसका उल्टा समझ लेना है ना, दोनों प्रूफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या लिए ए बी और सी डी यदि दोनों जीवा बराबर है तो केंद्र से दूरी क्या होगा, ओ एम और ओ एन बराबर होगी। दूसरी बात, यदि केंद्र से दूरी ओ एम और ओ एन बराबर है तो दोनों जीवा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। बात क्लियर है। साथ ही साथ यदि जीवा की लेंथ बराबर है, इसका मतलब यह जो आप आर्क देख रहे हैं यह भी लेंथ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों से यह भी रिमार्क आ जाएगा, आर्क ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा आर्क ऑफ सी डी। क्या आप लोग यहाँ तक दिख पा रहा है, आर्क ऑफ ए बी शायद नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर्क ऑफ ए बी इक्वल आर्क ऑफ सी डी, ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, अब कैसे आ रहा है इस बात को हम बताते हैं आपको। एक बात याद रहे, आपको जस्ट पढ़े कि केंद्र से दूरी, लंबवत दूरी, यह जो हो गया दो बराबर जीवाओं का केंद्र से लंबवत दूरी समझना है। दूरी तो बहुत सारा हो जाएगा, यहाँ मिला देगा अलग दूरी हो जाएगा, इसको यहाँ मिला देगा अलग दूरी हो जाएगा, यह दूरी अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको लेना क्या है, केंद्र से लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी बोल सकते हैं, न्यूनतम दूरी ही क्या होगा उसका, लंबवत दूरी होता है। तो बराबर जीवाओं का केंद्र से लंबवत दूरी और बराबर होती है।
तो जब लंबा दूरी को ले लंब, चलिए मिला लेते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन करते हैं दूसरे पेन से, है ना। आप लोग भी अपना कलर कर करके बनाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इन दोनों त्रिभुज की बात कीजिए, इसका और इसका, यह रेडियस हो गया दोनों, क्लियर। उसके बाद यह दोनों में क्या है, हमें पहले क्या लिया है, ए बी और सी डी, कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं, एक प्रूव करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर लिए पहला कि ए बी और सी डी जब बराबर है ना, मान ली इसकी लेंथ 2a तो ये भी क्या हो जाएगा 2a, ए बी और सी डी जब बराबर है 2a भी हो जाएगा, और लंब डालने के बाद आपको मालूम आधा हो जाता है, तो पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो यह ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। तो यहाँ से यह पता चल गया कि यह रेडियस से बराबर हो गया और यह भाग इसके बराबर हो गया, और एक राइट एंगल, यहाँ भी एक राइट एंगल, यहाँ पे क्या हो गया आर एच एस, आर एच एस, द राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस, याद आप लोगों को दिख पा रहा है, आर एच मतलब क्या हो गया राइट एंगल, इसमें भी हो गया, एच हाइपोटेनस इसका बराबर है, उसके बाद 90 सामने हाइपोटेनस हो गया, और साइड यह साइड इक्वल है, आर एच एस से क्या हो गया कंग्रुएंट हो गया। देखिए जो भी हम लोग को सर्कल में बात प्रूफ करना होगा हमको ट्रायंगल का हेल्प लेना ही पड़ेगा, इसलिए जब क्वाड्रेटर में भी हम लोग ट्रायंगल का हेल्प ले रहे थे तो आप लोग को क्या करना है कि शुरू से आप देखेंगे तो और मजे समझ में आएगा और सारे बात क्लियर हो पाएंगे। इसलिए बार बार आप लोग को बोला जा रहा है कि पहले सारा पीछे का जितना लेक्चर दिया गया सारे को आप पढ़ लें ताकि और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि दोबारा पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा, और एक जगह हम सारा मटेरियल उपलब्ध आपको करा ही रहे हैं। चलिए तो यहाँ से RHS से पता चलेगा दोनों त्रिभुज क्या हो गया कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो गया तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि यह जो आपका साइड है यह इसके इक्वल था, यह इक्वल इसके इक्वल था, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचा OM और इधर क्या OM, और तो क्या होगा OM और ON भी क्या हो गया बराबर हो गया। बात क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों ने यह प्रूफ किया कि दो बराबर जीवाओं का केंद्र से लंबवत दूरी बराबर होती है। दो बराबर जीवा AB और CD था, केंद्र से लंबवत दूरी OM और ON था जो बराबर होती है। यदि आप खुद से प्रूफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अधिक दो जीवाओं का केंद्र से लंबवत दूरी OM और ON अधिक बराबर है, इसका मतलब दोनों जीवा की लंबाई क्या होगी बराबर। बात क्लियर है। आगे चले पॉइंट नंबर 4। आप लोग बता सकते हैं हम क्या लिखने जा रहे हैं। दो बराबर जीवाएं जो है केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। AB इक्वल CD, देन एंगल AOB एंगल DOC। क्या लिखें AB और CD यदि बराबर है तो AOB यह एंगल और DOC यह एंगल इक्वल होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि दो जीवा द्वारा केंद्र पर बराबर कोण बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों जीवा बराबर। उल्टा भी, या इफ एंगल AOB इक्वल COD या DOC देन AB इक्वल C। क्या लिखे, यदि AOB बराबर है DOC है ना, या COD बोले इधर AOB बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यह कोण और यह कोण यदि बराबर है, इसका मतलब दोनों जीवा की लंबाई क्या होगी। तभी हम प्रूफ एक करते हैं, दूसरा आप करना चाहेंगे तो करेंगे, या उसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यह जीवा कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं हम इधर भी इसको बना सकते थे, इधर भी हम बना सकते थे, ये कहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। तो बराबर दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंट करना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए हम लोग को सिमिलर करना होता है। तो कंग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले यह बताइए, हम लोग को दिया है कि यह इसके इक्वल है, और जब केंद्र है तो यह रेडियस, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, तो आपको पता चल गया कि यह बराबर, यह बराबर और यह इसके बराबर। तो साइड से यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या हो गया कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो जो एंगल मान लें हम ले रहे हैं इसमें यह साइड लिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने का एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस साइड के सामने यह थीटा, तो इस साइड के सामने यह थीटा भी क्या होगा।
तो AOB इक्वल हो जाएगा DOC या COD। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हर छोटी छोटी बात आप लोग का क्लियर होगा, सिर्फ आप मेरे साथ बनाए। 5 ABCD, यह दो जीवा चाहे इंटरनल कट करे या एक्सटर्नल कट करे, ABCD। ठीक है, अभी कट नहीं कर रहा है लेकिन कट करेगा आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, तो क्या रिलेशन इसमें होता है? मान लीजिए यहाँ भी पेपर कटा, तो हम लोग को रिलेशन यहाँ आएगा AP, ये लिख देते हैं, PA इंटू PB इक्वल PC इंटू, क्या लिखे? PA इंटू PB, पहले एक कोड का ले लिए, फिर दूसरा कोड का PC इंटू PB। यहाँ भी हम कर सकते हैं PA इंटू PB, PC इंटू PB। कैसे है इस बात को हम प्रूव करके बता देते हैं। ठीक है, तब तो क्लियर होगा ना। चलिए देखिए क्या करें, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। मिला दिए? अब बताइए आप, एक हम लोग बात आपको बताएंगे, है ना, इससे जब बात बताया जाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। इस चाप द्वारा, ठीक है, किसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण हुआ बराबर होते है ना। यह चाप है, इस चाप द्वारा शेष भाग यह हुआ, इसमें बना कोण यह थीटा दिया, अभी क्या हुआ है, यह बोल सकते एक ही जीवा द्वारा, है ना, जीवा द्वारा एक ही ओर बने कोण, किसी जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड में बने कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड करने का मतलब क्या हुआ, किसी जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड करने का मतलब हुआ इसके ऊपर या इसके नीचे एक ही भाग में। तो किसी जीवा द्वारा एक ही भाग में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या किसी चाप द्वारा शेष वृत्त, किसी जीवा द्वारा किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण वह बराबर होते हैं। शेष भाग करने मतलब क्या है, इसको छोड़कर ऊपर चला गया तो यह कोण बराबर होता है। आप लोग को मालूम होगा, नहीं तो हम जस्ट इसके बाद हम प्रूव करके भी आपको बताएंगे। चलिए इस जीवा के लिए हम बात करें, इसके द्वारा यदि इसको हम लेंगे अल्फा, तो यह भी क्या होगा, अल्फा। अब इधर से हमारे इधर से इस जीवा की बात करें, इस जीवा द्वारा देखिए यह एंगल बीटा, इसी जीवा द्वारा यह भी बन रहा है, यह भी क्या होगा, बीटा। और यह वर्टिकली अपोजिट एंगल से यह थीटा, ये भी थीटा। आप लोग को लग रहा था लाइन एंगल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, देखो उसका भी इस्तेमाल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको पता चल रहा है कि APD और BPC क्या हो गया, एंगल तीनों इक्वल हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। कंग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कोई एक साइड इक्वल होता है तो वह कंग्रुएंट होता है, ऐसे सिमिलर तो श्योर हो गया। तो नाम आप कैसे लिखेंगे इसमें, ट्रायंगल APD सिमिलर, देखिए कैसे लिखेंगे, APD, A किसके बराबर है, C के, अल्फा अल्फा, नाम वैसे लिखना है, P और D बीटा, B या बीटा हो गया। तो यह दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड क्या होता है, समान अनुपात में डिवाइड होती है। जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड समान अनुपात में विभाजित होते हैं। चलिए इसको समान अनुपात में कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान दें। सीधा जब ऑर्डर में हम लिख रहे हैं सीधे लिख सकते हैं, यहाँ से AP, यहाँ लेंगे CP, यहाँ लेंगे PD, तो यहाँ लेंगे PB, और यहाँ लेंगे AD, तो यहाँ लेंगे CP। हमेशा इसको ऑर्डर में आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को दिखाना था क्या, इसी दिनों से पता हम लोग को प्रूफ हो गया, इसी दिनों का हमें जरूरत था, PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD होगा, PA इंटू PB और PC इंटू, बात कह रहे हैं आई बात समझ। इसमें भी हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए इसको मिला लीजिए, मिला लिए। अब बताइए यदि इसको हम अल्फा लेंगे, यह अल्फा लेंगे तो यह भी क्या होगा, अल्फा होगा। बोलेंगे कैसे, इसको हम बताएंगे साइक्लिक क्वाड्रेटर में,
क्या होता है, यह अल्फा दिया हो जाता है 180 माइनस अल्फा। देखिए इसको ध्यान रखिए, ये देखिए चूंकि ज्योमेट्री है बहुत कुछ इधर उधर का बात होती है, कभी एंगल का कभी लाइन का, पहले हम उसी थ्योरम को बता दें फिर इसका इस्तेमाल होता है, इसको बताने में उसका इस्तेमाल आता है, वो तो होगा ही कुछ, आप जो है उसको याद रखें, बाद में हम प्रूफ उसको करेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो इसमें क्या होता है, यह थीटा क्या होता है 180 माइनस थीटा, यह साइक्लिक हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा थीटा हो गया, 180 होता है तो 180 माइनस थीटा, तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल हुआ, तो हो गया, तो अल्फा दिया अल्फा, अब इसको बीटा लेंगे तो यह बीटा हो गया और यह थीटा हो गया। तो आप देखिए ए और सी अल्फा लिए थे, ए और ठीक कोई बात नहीं, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये अल्फा दिया अल्फा या बीटा दिया बीटा, तो यहाँ फिर क्या हो गया, दो त्रिभुज वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, एंगल साइड बराबर रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सिमिलर होगा बता सकते हैं आप लोग, तो इसको हम यहाँ ऊपर में प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए कनेक्शन हो गया यहाँ, क्या आप लोग को दिख पा रहा है, ठीक है। देखिए क्या करना होगा, यहाँ ट्रायंगल हो गया, नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ए बराबर है डी अल्फा अल्फा, सी बराबर है बी और पी दोनों कॉमन लिख दिए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ए सी लेंगे, इधर हो गया डी, इधर सी पी लेंगे, यह दोनों तो हो जाएगा बी पी, यहाँ देखिए ए पी लेंगे तो उसका हो गया डी पी। देखिए लिखने का तरीका ही है, आपको ऑर्डर में लिखना होगा तभी वो सिमिलर होगा, वहां सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल इसके बराबर है, एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पता चल गया ए डी के बराबर है, सी बी पे के बराबर है, पी पी के बराबर, देखिए पी पी के बराबर होगा, ए जो डी के बराबर है ए डी, सेकेंड लेंगे सी यहाँ बी, यहाँ सी बीटा है और बी यहाँ बीटा है, तो उससे क्या होगा, आपको यह भी वैसे लिखना ही चाहिए तो वो गलत हो जाता है। और यहाँ पर ऑर्डर लिखना आसान हो गया, ए सी लेंगे डी बी हो गया, पहला लास्ट लेंगे तो यहाँ भी पहला लास्ट लेंगे, पहला दूसरा लिए सी पी, सेकेंड लास्ट लिए सी पी, सेकेंड लास्ट हो गया बी पी, तो फिर यहाँ से आपको निकल जाएगा ए पी इंटू पी बी, इसको यहाँ से इस तरह होना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल हो गया पी सी इंटू पी डी, मिल जाएगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल हो जाएगा पी सी इंटू पी डी। बात क्लियर, आप लोग समझ पाए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने यह सीखा कि दो जीवा अंदर कटे या बाहर कटे, है ना, तो एक ही जीवा पर पहले लेना है, तो पी यदि कट रहा था पी ए इंटू पी बी, कोई ए भी जीवा था, दूसरा सी डी है पी सी इंटू पी डी। एक बात और ध्यान दीजिए, कभी कोई ऐसा दे देता है कि दो जीवा है ना इस तरह से है कि पी पर वह कट रहे हैं, तो बोला जाएगा कि उस आयत का एरिया क्या होगा, है ना, उससे बने आयत का एरिया क्या होगा, उससे बने आयत मतलब क्या, पी ए और पी बी किसको बता रहा है, आयत को बता रहा है, आयत का एरिया को बता रहा है। कैसे, कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे बता रहा है, देखो पी ए और ये आयत को बता दिया पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, इधर से क्या होता है पी सी और पी डी, हो रहा है। अब यह गुणनफल बता रहा है कि इसका लंबाई गुना चौड़ाई, आयत को बता रहा है, पी ए पी बी, पी ए पी बी, इधर क्या होगा पी सी पी डी, पी सी और पी डी। मतलब आपको नहीं लग रहा था इसमें आयत कैसे बन रहा है, क्योंकि इस सेंस में भी पूछ सकता है, कभी कभी सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि दो जीवा यदि किसी पी बिंदु पर कट रहे हैं उसके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्या होगा पी ए इंटू पी बी, यह एरिया बराबर हो गया पी सी इंटू पी डी, यह एरिया, दोनों एरिया क्या है बराबर। बात क्लियर है, आप लोग को दिख पा रहा है, मतलब यह आयत और यह आयत दोनों का एरिया बराबर है। कुछ लोगों को यह नहीं दिख रहा होगा, जैसा यहाँ आयत बना है वैसे आयत यहाँ भी बनेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप मुख्य रूप से इस फॉर्मूला को याद रखें, आगे चले तो हम नोट भी कर लेंगे। आज की क्लास का छठा पॉइंट, यह सर्कल, पी या टी फाइंड हो गया, या ए है या बी, इसमें हम लोगों ने थ्योरम पढ़े थे, जानते भी हैं क्या होता है, पी टी स्क्वायर इक्वल पी ए इंटू पी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जहाँ पी टी हो गया टेंजेंट स्पर्श रेखा, अभी टेंजेंट में हम काफ़ी डिस्कस भी करेंगे आगे। तो जहाँ स्पर्श क्या हुआ हो गया स्पर्श रेखा हो गया, टी पर स्पर्श कर रहा है, और यह ए बी कोड हो गया जो पी ए बी पर वृत्त को कट कर रहा है, ए बी कोड बन गया। हम लोग को दिखाना है पी टी स्क्वायर पी इंटू पी बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन। कैसे करेंगे देखिए, यह इसका सेंटर है ना, इसको मिलाएं तो यह लंब है, ये रेडियस हो गया, इसको यहाँ लंब डाल देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कुछ मान लेते हैं एक्स, इसको ए, इसको। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इसको आर माने, रेडियस तो है ही तो आर लेना ही होगा, या ए ले लिए या ए, क्योंकि लंब डालें दोनों भाग बराबर हो जाएगा। चलिए इसको मिला तो यह क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। चलिए पी टी स्क्वायर हम लोग को लाना है अर्थ पी टी स्क्वायर, तो पी टी को आप क्या लिख सकते हैं, पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओ पी, अब ओ पी को इस ट्रायंगल बताइए, ओ पी को इस ट्रायंगल बता सकते हैं, 90 साइन हाइपोटेनस हो गया, ओ एम स्क्वायर एम पी स्क्वायर, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओपी आपको हाइपोटेनस है, 90 के सामने ओपी हाइपोटेनस हो गया तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओटी जो आर स्क्वायर, और ओ एम को कितना लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ओ ए स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर। ओ एम को लिख सकते हैं ओ ए हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर। देखिए यह प्रूव करने से यह होगा तो आपका माइंड खुलेगा, प्रूफ तक एग्जाम में आना नहीं, लेकिन आपको सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको मजा भी आएगा। इसलिए हर चीज़ को प्रूव करना भी एक तरह से आपका क्या है, माइंड का रिफ्रेश होता है, इसलिए जरूर क्या करें उसको। ओ ए, तो ओ ए आर हो गया रेडियस, एम ए कितना है ए स्क्वायर, एम पी एम से पी एक्स प्लस ए हो गया माइनस आर स्क्वायर, यह आर कट जाएगा तो यहाँ से पता चल गया माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रेक करने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2x, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों में x कॉमन हो गया तो x प्लस 2 x को क्या लिखा जाएगा ए पी या पी ए, और x प्लस 2a या पूरा लेंथ आ गया, यह लेंथ जो देखें किसको बता रहा है, x प्लस ए x प्लस 2a बराबर पी बी या बी पी जो बने। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर लिया पी टी स्क्वायर और पी इंटू क्लियर। चलिए एक लास्ट, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम बता रहे थे, क्या लिया गया, दो सर्कल है, दोनों का रेडियस अलग अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है। दो सर्कल है, दोनों रेडियस अलग अलग भी हो सकता है, कि देख के पता चल रहा है दोनों रेडियस अलग है, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग को लाना है पी ए बराबर पी, क्या होगा ऐसा क्या, कुछ लोग को लग रहा होगा ना तो बड़ा सर्कल है उधर लेंथ कम हो जाएगा, या छोटा है ज़्यादा होगा, या इधर से कम उधर ज़्यादा, कुछ भी लग रहा होगा, देखो ऐसा कोई बात नहीं। इसे हम कंस्ट्रक्शन पहले करते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा क्या पढ़े, पी ए स्क्वायर और क्या था यहाँ लेते हैं एल और यहाँ पी एल इंटू पी एल, पढ़े ना कि पी टी स्क्वायर टेंजेंट जो था, तो यहाँ टेंजेंट क्या होगा पी ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर पी एल इंटू पी एम, या पी ए इंटू पी बी था, तो जहाँ से स्टार्ट हो लेंगे पी एल इंटू पी एम, इधर हो जाएगा, इसको जब लेंगे आप पी बी स्क्वायर को लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा पी एल इंटू पी एल, पी एल इंटू पी, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे नहीं दिख रहा है, तो यह हो गया पी बी स्क्वायर और हो गया पी एल इंटू पी एल, अब तो दिख रहा होगा पी एल इंटू पी एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या कि पी ए स्क्वायर हो गया पी एल इंटू पी एम, इधर भी पी बी स्क्वायर हो गया पी एल इंटू पी एम, इससे पता चल गया कि पी ए बराबर
ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये सीजन में आ चुका है। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना है, कल फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहें, जितना ज़्यादा हो दोस्तों तक आप लोग पहुँचाने का कष्ट करें, ठीक है, ताकि हमें भी और एनर्जी आए, ताकि आप लोग को लेकर के आप लोग के पास नए वीडियो लेकर हम आ सकें। ठीक है, आज की क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा शेयर करें तो मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए हम तैयार करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना करना है कि एक बार देखें, जरूर लाइक किया करें उसको। यदि आप अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या उसमें रिक्वायरमेंट है और क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो ताकि मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा और अच्छे वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। तो आज क्लास इतना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।